हूँ जनाब के सामने खतीब आल मुहम्मद सारे मेहमान शहजाद हसन फैसलाबाद एक खिताब फरमैसन चंद मिनट उन्होंने बाद कारियल कसैद सैयद रजा बादशाह साहब वो किताब फरमैसन उन्होंने बाद किबला वकाबा मुसविर गम जाकिर अहल बैत सैयद मुदस्सिर नियास भी अल ओ किताब फरमैसन बवाद बुलंदतर सलवात। दुआए बराए इमाम ज़माना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय काल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाही फी हाज़ सात व फी कुल्ले सात मिन सात वन नहर वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तनतमत्तहु फ़ीहा तवीला या रब्बा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। टाइम मुख्तसर है, अगर आपकी इजाज़त हो तो अपनी हाज़िरी शुरू करूं। टाइम मेरा 3 बजे था, अब 7 बज चुके हैं। आपकी खिदमत में जो ही फ़िक्रें मैं डालूँगा आप उसको झोलिए में ले और हर आने वाली नस्ल को बताना लाजमी, भूलने नहीं है जो मैंने बताने हैं। शुरू करूं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। मैंने विलायत की फिक्रे इस कच्ची की सरजमीन पर आप लोगों के सामने, आपकी नज़रों के सामने, वीडियो कैमरे की इस रिकॉर्डिंग के सामने बोलने हैं और बयान करने हैं। आपने बताना है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अगर फिक्रा सही हो तो बोलना ज़रूर, वरना चुप करना तुम्हारा भी हक बनता है। अब मैं शुरू करना हूँ। विलायत अली है क्या? विलायत अली है क्या? मैंने एक आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह फरमा रहा है, आज मैंने आपके लिए ये दीन मुकम्मल कर दिया है, ये दीन पूरा कर दिया है। ये आयत नाज़िल कब हुई? 18 ज़िलहज का दिन था, 10 हिजरी थी, रसूल पाक हज से आ रहे थे। अल्लाह ने कहा यहाँ रुक जाओ, एक ऐलान कर दो, वरना तुमने अपनी रिसालत का कुछ भी नहीं किया। अब लोगों बात सुनना, जब नबी की रिसालत भी इस ऐलान के बगैर नहीं बचती तो तेरे मेरे जैसी ये 2-3 नमाजें कैसे बचेंगी? अब ये बात समझने की है। जब नबी ने को अल्लाह ने ये कहा, जब अल्लाह के हुक्म से रसूल पाक मेराज के हवाले से गए थे, अल्लाह ने वहाँ एक कुरान पाक में एक आयत है, मैंने अपने बंदे पर वही की, वो जो भी हो, वो जो भी हो। मैं अल्लाह से पूछता हूँ, ऐ मेरे अल्लाह, जब आपने बताना ही नहीं था तो फिर क्यों कहा वो जो भी हो? कच्ची का मजमा समझ नहीं आएगी, मिसाल दे देता हूँ। आप में से कोई बंदा बाहर जाए, कोई पूछे क्या थी अंदर, आपने कहना है मजलिस थी। मैंने मजलिस सुनी है, चाहे इसके अंदर जो भी हो, जो भी हो। अगर अभी भी समझ ना आई हो, एक मिसाल देता हूँ। मैं रहता हूँ फैसलाबाद में, मेरा राब्ता है अली अकबर अली खान से। वो आप में से किसी को पैगाम दे कि उस शहजाद हसन को वो पैगाम दे देना। जब आप मुझको दोगे तो आप तो पूछोगे वो क्या था, तो मैं कहूँगा वो जो भी है। तुमको क्या मतलब? इसलिए बंदों ने रसूल पाक से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आयत हमें परेशान कर रही है, ये जो क्या है? बंदे रसूल पाक के पीछे पीछे, अब इतना ही अरसा गुजरतेगा, 40 साल में नबी पर यह वही उतरनी शुरू हुई थी। नबी की ज़िंदगी है 63 साल। 63 साल के अरसे में सब पूछते रहे जो क्या है, जो क्या है। इतना लंबा अरसा करवाने के बाद 18 ज़िलहज का वक्त आया, जब नबी ने, अल्लाह ने कहा या रसूल माउन देला, ऐ मेरे रसूल पहुंचा दो जो मैंने तुम पर नाज़िल किया था, जो मैंने तुम पर नाज़िल किया था। अब बात समझ आई, सहाबा परेशान नहीं हुए, बल्कि इससे परेशान हुए जो सारी जिंदगी हमारे साथ रहता था। ये जो तो वही है विलायत अमीर अल मोमिनीन। हर बच्चे
बच्चे बच्चे को पता है। इसमें ऐलान हुआ था मन कुंतु मौला हाजा अलीयन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब बात यह है, बंदे कहते हैं नमाज में अलीयन वलीउल्लाह की गवाही दें कि या ना दें। बात शुरू हो गई है। ये तो 4 साल से या 20 साल से ये अलीयन वलीउल्लाह चला है। अरे लानत है तेरी शक्ल पर। ये 20 साल से है, ये उस वक्त से है जब आदम भी न था, आदम भी न था। अब बात समझना, हयातुल कलूम में बाकर मजलिसी ने तहरीर किया है, शैतान अल्लाह को 50,000 का सजदा करता था, 50,000 साल का सजदा करता था। अब बात समझने की है और दाद देने की है। अगर ना बोले तो मैं नाराज हो जाऊंगा इस फिक्रे पर। बात समझने की है, अल्लाह ने आदम का पुतला उस वक्त से बना दिया था जब कायनात भी नहीं बनी थी। सजदा कब हुआ? जब अल्लाह ने हुक्म किया था। मुझे ये बताओ, अल्लाह के हुक्म से पहले फरिश्तों ने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अल्लाह ने हुक्म दिया था, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को सजदा उस वक्त करना जब मैं इसमें रूह फूंकूं। अब रूह की बात आ गई है। लोगों ने अल्लाह से पूछा, ऐ मेरे खुदा ये रूह क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है यू अल्लाह का अमर है, रूह अल्लाह का अमर है। अब मुझे बताना, और शैतान एक अमर का इनकार करके लाती बन गया, तू ओलल अमर का इनकार करे। तुझे लाती ना कहूं तो क्या कहूं? ढीला नारा नहीं, ढीला नारा, नारे विलायत, नारे विलायत। अब रसूल पाक ने फरमाया हम 14 औलुल अम्र हैं। शैतान ने कहा, ऐ मेरे खुदा इतने बड़े सजदे किए, वो कहेंगे? अल्लाह ने कहा एक गलती में सब ही कर रखोगे, सब ही चले गए। अरे तू अली को जरा सा भी सोच, तेरा भी सब कुछ जाता रहेगा। रात को बिस्तर पर सोचा ना करो पढ़ना कि नहीं पढ़ना। अली किसी की हद में नहीं आना, ना किसी की सोच में आना है। अली की हद नहीं है। शैतान ने फिक्रे पूछे थे, ऐ मेरे खुदा तुझको तो मानता हूं, किया तो इसका इनकार है, कुछ तो दे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जब शैतान ने कहा चल, शैतान का एक अकीदा भी है, वो क़यामत पर अकीदा रखता था, मुझे मोहलत दे दे उस वक्त तक जब क़यामत आएगी। ये अकीदा शैतान का भी है। वो भी क़यामत को मानता था कि हशर आना है। क़यामत तक करेगा क्या? और तेरे बंदों को सराते मुस्तकीम से रोकूंगा। सराते मुस्तकीम क्या है? सीधा रास्ता। अब बात समझ आई। शैतान ने नमाज का नहीं कहा, रोजे का नहीं कहा, हज का नहीं कहा। और कसम है मुझे इस मिंबर की, मुल्ला अली मुत्की कंजुल ईमान में फरमाते हैं कि नबी ने, मुसलमानों के पहले खलीफा ने नबी से पूछा यह सराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने 9 दफा कहा था, ए अबू बकर बैठ जाओ, हजरत अबू बकर बैठ जाओ, अभी नहीं पूछना। जब 10वीं मर्तबा पूछने लगे तो कहा अब खड़े हो। उसने पूछा क्यों? उसने कहा अब अली आ गए हैं। रसूल ने फरमाया इन्नल हादा सराते मुस्तकीम, ये अली सराते मुस्तकीम है। बात नहीं समझ में नहीं है तुमको? जो भी अली वलीउल्लाह से रोके शैतान की औलाद है। बस अगर वक्त होता आपको विलायत कुरान से सुनाता। टाइम था 3 बजे, इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो फिर हाजिरी सही। मैं साहिब पढ़ लेता हूँ 2 जुमले, क्योंकि फरमान है सैयदा का है। हमारे फजाइल तो पढ़ लेते हो, हमारी अमीरी तो पढ़ लेते हो, हमारे ज़रा दुख भी बयान कर दिया करो। और हम पर कितना दुख हुआ है, कितना जुल्म हम पर हुआ है। कसम है कायनात में 3 शहजादियां वाहद गुजरी हैं जो अपनी ज़ईफ़ी से पहले ही ज़ईफ़ हो गई हैं। कोई ज़ईफ़ होने के लिए उम्र होती है। पहली ज़ईफ़ कौन थी? इमाम हुसैन की बेटी 7 साल की, जो भाई के विछोड़े में ज़ईफ़ होगी। दूसरी बेटी इमाम हुसैन की शहजादी सकीना है, जो शिमर से तमाचे खा खा के कहती थी बाबा जान अब तो आजा, तेरे सीने के बगैर मैं नहीं रह सकती। कसम है मुझे इस मिंबर की। तीसरी शहजादी कायनात में पाक सैयदा है, जो जिसकी उम्र करबला में अगर जितनी अली अकबर की थी उतनी पाक सैयदा की थी। 18 साल की मेरी इस पाक सैयदा की उम्र थी। 18 साल में ज़ईफ़ होगी,
वक्त के बादशाह के पास गई थी बाबे की तहरीर लेकर। ये मेरी वो तहरीर है, ये बाबे के दस्तखत हैं, इस पे लिखा हुआ है ये फदक मेरा है, इस पर लिखा हुआ फदक मेरा है। कसम है इस मिंबर की। किताब वाला लिखता है अल-मुबारुल मुबीन में लिखा हुआ है कि 400 बंदे ने रसूल की लिखी हुई तहरीर को देखा। जब 400 बंदों से ये तहरीर वापस आई तो उस हरामजादे ने उस तहरीर को फाड़कर टुकड़े टुकड़े करके ज़हरा के सामने फेंक दिया। कहता है जा तेरा हक नहीं बनता। अब मुझे बताना, मौलाना मौलमा इस्माइल अपनी एक मजलिस में तहरीर कर रहे थे कि जब बेटी दरबार में गई तो सहाबी का दरबार था, माँ दरबार में गई सहाबी का दरबार था, बेटी गई शराबी का था। जब माँ गई खुले हाथ हो गई, बेटी गई बंदे हाथ हो गई, माँ गई सर पे चादर थी, बेटी गई सर पे चादर नहीं थी। माँ बेटों के साथ, बेटी अपनी बहनों और भरजाइयों के साथ। अब बात सुनना, मौलाना इस्माइल ये कह रहे थे कि कहा माँ की किस्मत अच्छी नहीं है, बेटी की किस्मत अच्छी है। एक सैयदादा खड़ा होकर कहता है ऐ मौलाना इस्माइल आप कुछ भूल रहे हो, बेटी की किस्मत अच्छी नहीं थी, माँ की थी। वो कहता है तुम सैयदादे हो, मैं गैर सैयद हूँ, हवाला मैं दे दूंगा, तुम इस मिंबर पर बयान कर दो। इसीलिए माँ की किस्मत अच्छी नहीं की थी क्योंकि सैयदा शाम की बीबी के सामने कभी किसी ने उसके जिंदगी में उससे झूठा नहीं कहा था। सैयदा के सामने ये बगैर कुर्सियों पर बैठ के कहते हैं चली जा तू अपने खुतबे से भूल गई है, चली जा तू झूठी है। हाय सैयदा अलानतुल्लाह अलैहि।